अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के पास पहुंचे द्वारिका। युद्ध का संदेश लेकर अर्जुन बैठ गए। दुर्योधन अर्जुन से भी पहले गया हुआ। अब ये परंपरा खत्म हो गई है। पहले एक परंपरा थी खटिया पे सोने की। जिधर खटिया पे रस्सी खींचने के लिए, खटिया टाइट करने के लिए रस्सी बांधते थे, उधर छोटा कोई बैठता था और घर का बुजुर्ग थोड़ा ऊपर बैठता था जिधर तकिया लगाते हैं। उससे मान सम्मान घटता बढ़ता था। पहले अगर घर का कोई बुजुर्ग है या आया हुआ अतिथि है, अगर साला बन के जीजा के घर आया है तो वो वहां बैठता था नीचे पैरों की साइड में। अगर कोई जीजा बन के अतिथि घर में आया है तो उसको वहां बिठाते थे सिराहाने। ये परंपरा पुरानी है, अब खत्म हो गई है। मान सम्मान की परंपरा है ये व्यक्ति के। बिठाने से भी मान सम्मान प्राप्त होता है। अच्छा, कुछ लोग अपने आप ही जगह घबर लेते हैं। कोई बिठाओ मत बिठाओ, पूछो मत पूछो, अपने आप ही बैठ जाते हैं आके बढ़िया जगह पे, घर में, मकान में, कथा में, जहां भी। पर यह परंपरा सम्मान की है, स्वागत की है। दुर्योधन जो है बहुत अहंकारी था, निकम्मा तो था ही। दुर्योधन जाकर बैठ गया सिरहाने भगवान के, जो कभी नहीं बैठना चाहिए था। 12 घंटे हो गए दुर्योधन को बैठे 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 बैठे। कृष्ण सो रहे थे। इतना तो बुद्धि थी उसमें कि सोते हुए को जगाना ठीक नहीं है। पर भगवान की निद्र खुलने का जब समय आया तो तभी अर्जुन पहुंचे 2 मिनट पहले। तो अर्जुन जब पहुंचे तो अर्जुन का धर्म है, मेरा भी धर्म है, आपका भी धर्म है। चाहे गुरुदेव सो रहे हैं, चाहे भगवान सो रहे हैं, उनका सोने का टाइम है। पर हम अगर गए हैं मंदिर के सामने से, चाहे रात के 2 बज रहे हैं, तो हमें वहां प्रणाम करते हुए ही जाना चाहिए। अर्जुन ने वही किया। भगवान सो रहे हैं तो प्रणाम कर लिया चरणों को और चरणों में ही बैठ गया। तो आप सब बताओ, आदमी जब उठता है तो उसे सिराहने वाला दिखेगा पहले कि चरणों वाला दिखेगा पहले? चरणों वाला दिखेगा पहले। तो अर्जुन दिखाई पड़े और 12 घंटे पहले जो आया वो दिखाई नहीं पड़ा। कारण क्या है? अब इस कारण को समझने के लिए तुलसीदास के पास चलना पड़ेगा, रामायण सुननी पड़ेगी। रामायण में गोस्वामी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट जन मोहि सपने न भावा। जिसके मन में कपट है, छिद्र है, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी नहीं आता। और जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है और वही मुझे भाता है। अब आप सब सोचिए, मैं तो कथा आपके लिए सुना रहा हूं। अब आपको दुर्योधन की पार्टी में जाना है या अर्जुन की में, वो आपको निर्णय करना है। जहां से कुछ भी आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता हो, उनके चरणों में ही सब कुछ है। उनके माथे पे चढ़ के कुछ नहीं मिलेगा। माता पिता प्यार करते हैं बच्चों से तो वो खुद ही माथे पे चढ़ा लेते हैं। जब माता पिता प्यार में, लाड़ में बच्चे को खुद ही माथे पे चढ़ाते हैं तो फिर बच्चे को क्यों चढ़ना? भगवान को प्यारा लगना चाहिए भक्त। माता पिता को छोटा बच्चा प्यारा लगता है तो चढ़ा लेते हैं सिर पे, कोई हानि नहीं है, न मां की, न पिता की, न बालक की, और न कोई धर्म जाएगा। पर आप उतने ही प्यारे भगवान के हो जाओ, आप उतने ही प्यारे गुरुदेव के हो जाओ, वो वैसे ही सर पे चढ़ा लेंगे, तुमको बिठा लेंगे। क्योंकि वो क्या करेंगे तुम्हें नीचे पटक के? वो तो आए ही तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बड़ा करने के लिए, तुम्हें बढ़ाने के लिए। माता पिता गुरु काहे के लिए जिंदगी में आते हैं? सबको बड़ा करने के लिए आते हैं, सबको बढ़ाने के लिए आते हैं, किसी को गिराने घटाने के लिए नहीं आते। पर आदमी सिर पे चढ़े, अपनी मर्जी से ही चढ़े, तो वो गिरेगा, वो रह सकता। अच्छा बोलो, छोटे बच्चे को सिर पे बिठा लिया और दादाजी ने हाथ छोड़ दिए तो क्या होगा बच्चे का?
6 महीने के बच्चे को सिर पे रख लिया और हाथ छोड़ दिए, सीधा सिद्धांत है। गिराने के लिए सिर पे नहीं रखते माता पिता, दादी दादा, चाचा चाची, खुशी में रखते हैं। उसको आनंद आना चाहिए, उसे खुशी मिलनी चाहिए, उसे अच्छा लगना चाहिए, वो रोना नहीं चाहिए। ये खिलाने के तरीके, बच्चे को प्रसन्न करने के तरीके। और इसके पीछे भाव भी है। भाव यह है कि मुझसे कई गुना ज्यादा बड़ा इंसान बनना चाहिए, ये भाव है। दुनिया में अच्छे बुरे माता पिता होते हैं, अच्छे बुरे गुरु भी होते हैं, पर गुरु अपने शिष्य को, बुरा है चाहे कुछ भी कैसा भी होगा गुरु, पर वो कभी शिष्य को गिराना नहीं चाहता, कभी नीचा नहीं दिखाना चाहता। तो भगवान भी ऐसा ही कर रहे हैं। अर्जुन का हक है कि अर्जुन को भगवान ही मिलने चाहिए, और दुर्योधन का हक है, वो मांगने आया है, भिक्षार्थी है, तो उसे सामान मिलना चाहिए। कृष्ण के साथ में 2 प्रकार का व्यवहार अर्जुन और दुर्योधन कर रहे हैं। एक तो भगवान से डिमांड, और एक भगवान को मांगना, और एक भगवान से मांगना। तो दुर्योधन ने कहा है, केशव, बोलने का तरीका दुर्योधन का बहुत खतरनाक और बुरा है। केशव, ये अन्याय कर रहे हो। मैं 12 घंटे से बैठा हूं और तुम अर्जुन को आशीर्वाद दे रहे हो, कुशल मंगल पूछ रहे हो, कैसे हो पार्थ, कैसे हो पार्थ, कैसे हो पार्थ। और मैं 12 घंटे से बैठा हूं, मुझे देखा तक नहीं तुमने। पक्षपात करते हो, यानी कि जिससे मदद मांगने आए हैं उसी के ऊपर आरोप रख दिया। और दुर्योधन ने, अब बताओ क्या मिलेगा भगवान से। दुर्योधन कहता है कि युद्ध हो रहा है हमारे यहाँ कौरव और पांडवों में, बोलो मेरा साथ दोगे कि नहीं। भगवान ने कहा, युद्ध में हम किसी का साथ नहीं देते, लड़ाई में हम किसी के नहीं, पर तुम रिश्तेदार हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मांग तुम लो पहले। और तुम दोनों ही आए हो, मैं तो दोनों को ही दूंगा, बिना मांगे जो आया है उसे भी दूंगा, और जो मांग रहा उसे भी दूंगा, दोनों को दूंगा। अब दोनों को देने के लिए मेरे पास में कुछ है नहीं, वही ये सब गिनती कहाँ, सेना है, मैं हूं। अब एक पक्ष में मैं खुद को रखने वाला हूं, निरस्त्र, अस्त्र सहित नहीं, अस्त्र भी नहीं होगा, खाली हाथ, और एक तरफ मेरी सारी सेना अस्त्र सहित होगी। तो दुर्योधन ने कहा कि तुम्हारा हम क्या करेंगे, खोखले का, हथियार नहीं तो क्या करेंगे तुम्हारा, और युद्ध भी लड़ोगे नहीं तुम। तो युद्ध में तो वीर सैनिकों की जरूरत पड़ती है, तो हमें तो सेना चाहिए। अर्जुन जो है अंदर से खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा है, भाई काम बन गया। सच्चे हृदय से आप जहां भी जैसे भी भगवान के द्वार जाते हो, सच्चे हृदय से, तो आपके हृदय की कामना स्वयं पूरी भगवान लीला कर देते हैं, घुमा फिरा के आपका ही काम बनाएंगे वो। सारी सेना दुर्योधन को दे दी और भगवान ने कहा, अर्जुन तुम बड़े पागल हो, अरे मूर्ख, दुर्योधन के साथ में सारे योद्धा हैं, सारे वीर हैं, भीष्म द्रोण सब हैं, और तुम 5 भ्राता हैं, तुम्हारा कैसे युद्ध, कैसे जीतोगे, और तुमने मुझे ले लिया निहत्था। अर्जुन ने कहा, प्रभु युद्ध के मैदान में युद्ध की नीतियां बताती हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने जब युद्ध की नीति हमें पढ़ाई, तब उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में उसी वीर की जीत होती है जिसका सारथी मजबूत होता है। इसलिए भगवान आप तो अब मेरी जीवन के सारथी बन गए, तो जीत तो मेरी ही होगी, क्योंकि सारथी जिसका मजबूत है जीत उसकी होगी। भाई मैं तो युद्ध नहीं करूंगा तो क्या काम करूंगा, तो कहा रथ हाँकूंगा, बस काम हो गया। अच्छा बोलिए, हम लोग प्लेन में बैठते हैं, रेल में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, और सारथी गड़बड़ हो तो क्या होगा फिर। सारे के सारे श्रृंगार किए हैं हमने, कपड़े महंगे पहने हैं, हम सज धज के कार में बैठे हैं, पर सारथी अच्छा नहीं है, तो क्या श्रृंगार हमें बचा लेगा एक्सीडेंट से? नहीं। सारथी अगर कुशल है
तो हम कैसे भी बीमार गरीब शरीर से पड़े रहें कार में, फिर भी कुशल हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। वीर योद्धा हैं, सारथी अच्छा नहीं है, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए लौट के आ जाओ। व्याख्यान मैंने जो सुनाया था 1 घंटे पहले, वही कथा है ये। सारथी, शरीर रूपी रथ में सारथी मन को माना गया है। ये मन क्या है? तो शरीर रूपी रथ में मन सारथी है, बुद्धि लगाम है। बुद्धि का लगाम सही हो और मन रूपी सारथी सही हो, इसने कोई नशा न किया हो, तो ये जो शरीर रूपी रथ है, इसमें आत्मा रूपी मैं बैठा हुआ हूं। मैं सीधा अपने मंजिल पर पहुंचूंगा, लक्ष्य पर पहुंचूंगा। मैं बीच में कहीं अटकने वाला नहीं हूं। यह शरीर इसलिए रथ के समान है। रथे तिष्ठति नयति वाजना पुरो यत्र यत्र कमायते सुसारथी, वेद का मंत्र है ये। इस वेद मंत्र से, इस ऋग्वेद के ज्ञान से हमें यह समझ में आ गया कि भगवान भी यही कह रहे हैं, शरीर रूपी रथ में मन रूपी सारथी अगर सुसारथी हो, अच्छा सारथी हो, जो बिगड़ी बात को भी बना ले। देखो, ड्राइवर अलग होता है, सुसारथी अलग होता है। ड्राइवर कौन होता है? रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई तो गाड़ी से उतर के पेड़ के नीचे जाके बैठ गो और हेलो पापा, पापा गाड़ी खराब हो गई है पापा, पंचवटी पे गाड़ी रुक गई पापा। ये कौन है? ये ड्राइवर है, पापा की मोटरसाइकिल पे ही सीख गया। ये नकली है, नकली। और असली कौन? सुसारथी। सुसारथी उसको कहते हैं गाड़ी खराब होगी, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, रिंच पाना निकाले, गाड़ी को खोला और कसा, स्टार्ट किया और चल दिया। ऐसा ही ड्राइवर चाहिए। और ऐसा ड्राइवर कौन है? ऐसा ड्राइवर केवल परमात्मा है, जीवन रूपी गाड़ी को चलाने वाला। जहां भी खराब होगा चला लो। परमात्मा रूपी ड्राइवर से जो गाड़ी हकवाता है, उसकी गाड़ी जंगल में कहीं भी रुकती नहीं है। हाँ? और बाकी तो आप जानते ही हो, आप ड्राइवर रख लो अपनी कार पे भाड़े का, जंगल में खराब हो जाएगा तो पता चलेगा ना क्या काम का है ये बनावटी। तो सारथी और सुसारथी, सारथी तो अनेक थे महाभारत के युद्ध में, हर रथ में सारथी था, पर सुसारथी नहीं था। एक होता है विचार और एक होता है सुविचार। विचार क्या होता है? जो भी पैदा हो जाए मन में वो विचार है, अच्छा हो या बुरा हो। और एक होता है सुविचार। सुविचार में लेकिन परंतु नहीं है। सुविचार मतलब अच्छा, अच्छा यानी बहुत अच्छा, नेक विचार, सुविचार। भगवान पहुंच गए, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं महाभारत में, और हस्तिनापुर भगवान पहुंचे तो भगवान ने आखिरी मौका दिया दुर्योधन को। भगवान पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर गए समझाने के लिए। धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे, भगवान ने बहुत ज्ञान दिया दुर्योधन को, दुशासन को, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को ज्ञान दिया, समझाया। और आखिरी भगवान ने कहा, देखो युद्ध को टालना ही सबसे बुद्धिमता है। झगड़ा जितना टल जाए उतना टालो, अंतिम समय तक टालो। आपका ले दे के भी खत्म हो जाए तो टाल दो। आप क्रॉस मत करो, दुश्मन से भी मत लड़ो। भगवान ये सिखा रहे हैं गीता में, भागवत में। और भाई मैं तो उसी सिद्धांत पे चलने वाला व्यक्ति हूं और इसीलिए कथा कह पा रहा हूं। अगर आप दुर्जनों से, दुष्टों से लड़ते रह गए तो लड़ते लड़ते पीछे रह जाएंगे, फिर कथा नासिक में नहीं हो सकती है। लड़ाई को टालो जितना हो सके। भगवान ने कहा ऐसा करो कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो और बाकी पूरा राज्य तुम ले लो, चक्रवर्ती सम्राट तुम बनो। बेचारे एक गांव में रह लेंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे बस। दुर्योधन ने भगवान को जवाब दिया कि सुई की नोक की बराबर भी बिना युद्ध के कुछ देने वाले हम नहीं हैं। केशव,
अब तो सब हो गया, तुम्हें पांडवों की हमदर्दी है तो युद्ध करो और पूरा हस्तिनापुर ले लो, हमें जीत लो। भगवान ने फिर समझाया कि ये ठीक नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं होगा दुर्योधन। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र को समझाओ। धृतराष्ट्र ने भी समझाने का प्रयत्न किया, गांधारी ने भी किया कि कृष्ण महाबुद्धिमान है, इनकी बात मानो वत्स। पर दुर्योधन ने कहा नहीं मां, तुम क्या जानती हो कृष्ण के बारे में, ये पांडवों का हितैषी है मां। भगवान लौट आए और पांडवों को कहा कि युद्ध की तैयारी करो। अब तो पानी सिर से उतर गया। आदमी के विवेक और आदमी की शीतलता को और आदमी के सत्य व्यवहार को कोई मजबूरी समझकर कमजोरी समझ लेता है, वो मूर्ख है। सज्जनों की महिमा को कोई कमजोरी समझ ले, वो मूर्खता है। किसी सज्जन की, किसी ज्ञानी विवेकी व्यक्ति की आप जो उत्तेजक करना चाहते हो, उसे उच्छल बनाना चाहते हो, अपनी तरह तंतण ना, फिर आप में और उसमें फर्क ही नहीं बचता ना। आप कल्पना करो, तवा अगर अग्नि से पिघल जावे तो रोटी पकने वाली है क्या है? अच्छा बोलो, रोटी पकाने के लिए तवे के नीचे क्या जलाते हैं अपन? आग, अग्नि। और जब तक रोटी पकती नहीं तब तक अग्नि जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है। और तवा उसे सहन करता है, 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 हमारा काम बनाता है। तवे के अलावा अग्नि को आप किसी और में लगा के दिखाओ, पता चल जाएगा अग्नि का क्या धर्म है, अग्नि का स्वभाव क्या है। अग्नि अगर चूल्हे की मर्यादा को छोड़कर बाहर निकलती है तो घर को जला सकती है। अग्नि अगर चूल्हे में है तो अग्नि वरदान है जीवन के लिए, सब कुछ उपयुक्त और जीवन को सुरक्षित करती है। अग्नि अगर मर्यादित है तो आपको सुख देगी, और अग्नि अगर मर्यादा से बाहर आई तो आपके साड़ी में लग जाएगी, आपके कपड़े में लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो क्रोध भी अगर मर्यादा में है तो आपको आगे ले जाता है, और क्रोध जब दीवार फाड़ जाता है तो आपको बर्बाद कर देता है। अग्नि है क्रोध भी। बहुत बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ी कथा है, महाभारत की लाखों श्लोक हैं। कथा को आप अब थोड़ा सरलता से समझ लो। युद्ध प्रारंभ हो गया। सबसे पहले कर्ण को मृत्यु आई है महाभारत के युद्ध में, क्योंकि जो सेनापति हैं उनमें कर्ण को सबसे पहले मारने का प्लान तैयार किया गया है। क्यों? कर्ण ऐसे सेनापति हैं कौरवों की तरफ से कि फिर दुर्योधन को जीतना कठिन है। अर्जुन के बराबर के योद्धा हैं वो, और वो उधर से सेनापति हैं। तो कर्ण का वध हुआ, और मरने के बाद क्या परीक्षा करना, तो कर्ण जब धराशायी हो गए, धरती पर गिर पड़े, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के कल्याण के लिए, अर्जुन माफ करना, कर्ण के कल्याण के लिए कर्ण की परीक्षा ली। घायल पड़े कर्ण युद्ध के मैदान में, देखा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, लहूलुहान पूरा अंग अंग काट डाला है धनुष बाणों से। भगवान कृष्ण पास में आए और कहा, कर्ण हमने सुना है तुम महादानी हो, तुम्हारे दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है, और जो व्यक्ति मृत्यु पर्यंत भी दान करता है उसको वैकुंठ प्राप्त होता है, उसे कृष्ण के चरण प्राप्त होते हैं। तो कर्ण अगर तुम दानी हो तो आज मैं कृष्ण तुम्हारे द्वार आया हूं, भिक्षा दो। मैं तुम्हारे मांगने चाहा हूं, मांग रहा हूं तो दे दो। कर्ण ने कहा, मेरे पास केशव अब कुछ शेष नहीं रह गया देने के लिए। तुम ऐसी परिस्थिति में आए हो
पर मांग लो, मेरे अंग में जो होगा वो सब तुम्हारा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जो दांत है ना, ये सोने का दांत लगवाया था कर्ण जी ने। और पहले सभी लोग जो है सोने दांत में सोना ठुकवा लेते थे पुराने जमाने के लोग। तो कहा तुम्हारे दोनों दांतों में सोना ठुका हुआ है, अगर तुम चाहो तो ये दांत उखाड़ के तोड़ के मुझे दे दो, स्वर्ण दान हो जाएगा। तो मृत्यु के समय स्वर्ण दान करना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। स्वर्ण दान मरने वाले के हाथ से हो जाए तो सीधा वैकुंठ जाता है, उसके सारे पाप ताप धुल जाते हैं। इसीलिए कभी कभी सोना वोना मुंह में रखते हैं ना, मरने वाले के मुंह में सोना डाल दिया। क्यों? मरने वाले के मुंह में सोना मत डालो, उसके हाथ से दान करवाओ। किसको करवाएं महाराज? भगवान को, भगवान के किसी भक्त को, भगवान के किसी परिस्थिति को स्वर्ण दान करो। दानेषु कृत्यम कर्मम भूषणम दानेषु मूलम। जरूरी ये नहीं है कि हम मजदूरी करते हैं, हम घर चलाते हैं बड़ी मुश्किल से, तो हम महाराज कैसे दान करें? दान बान सब पैसे वालों का है, भगवान ने हमें दिया ही नहीं है। आप दिन में 50 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 5 रुपए दान करने में 45 बचते हैं, कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। और मेरी गारंटी है, जो सामान 50 रुपए का मार्केट में मिलता है वही 45 रुपए का मिलेगा तुमको। 5 रुपए अपने आप कम हो जाते हैं दुकान पे। दुकानदार ने जितना मांगा उतना कौन सा ईमानदार ग्राहक है जो देता है? दान कोई भी कर सकता है और प्रत्येक मनुष्य के लिए है वो। कर्ण ने कहा लाओ केशव, सामने वो पत्थर पड़ा हुआ है उसे लाके दे दो। कृष्ण क्या कहते हैं? अगर पत्थर मैंने लाके दिया तो फिर पुण्य भी आधा हो जाएगा मेरा। दान तुम करोगे, मेरा पुण्य आधा होगा, क्योंकि मैंने सहायता की है तुम्हारी दान करने में, पत्थर लाके दिया है। अगर तुम दान का पुण्य लेना चाहते हो पूरा, तो पत्थर स्वयं लाओ, स्वयं तोड़ो, स्वयं दान करो। कर्ण कहते हैं केशव तुम परीक्षा ले रहे हो, तुम कौन हो? कर्ण कड़हर कड़हर करे गया, पत्थर उठाया और अपने हाथों से ही पत्थर मुंह पे मार लिया। ये तो कठिन है महाराज, अपने हाथ से पत्थर मार के दांत तोड़ना, कितनी बल, कितनी ताकत, कितनी बुद्धि में पावर चाहिए। एक बाल को उखाड़ो आप यहां से केवल, तब पता चलेगा कितनी बल चाहिए, बुद्धि चाहिए और कितना साहस चाहिए। बाल उखाड़ने में जान निकल जाती है, पत्थर से दांत उखाड़ने के लिए ताकत कितनी चाहिए। कर्ण तो जवान थे, पत्थर से दांत तोड़ दिया कर्ण ने बंधुओं, और भगवान की अंतिम इच्छा को पूरा किया। तो भगवान को जब ये प्राप्त हुआ तो भगवान ने सुनहरे अक्षर में लिख दिया महाभारत में, कर्ण तुम्हारे जैसा दानी पैदा हो नहीं सकता है, अब तुम आखिरी दानी हो, बस हो गया काम। भगवान ने कर्ण को शरणागति दे दी। मरने वाले के प्राण, मरने वाले का जीवन शांत और सुखी जावे, इसलिए हम लोग गीता दान करते हैं, गौ दान करते हैं, गंगा जल दान करते हैं, फलाना दान करते हैं, कई दान करते हैं। मरने वाले के हाथों से करते हैं, मरने वाले के नाम से करते हैं। हमारे मरने वाले पितरों का अच्छा हो जाए, इसीलिए तो यहाँ दान बान का पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है ना, गंगा जी पर, गोदावरी पर। ये परंपरा तो सही है। कर्ण के बाद भीष्म का नंबर आया। भीष्म ने भगवान को कहा था, कृष्ण पांडवों की जीत होनी चाहिए, उसके लिए मुझे जल्दी मार दो। कौरवों के साथ रहकर भगवान से कह रहे हैं, कृष्ण पांडवों की जीत होनी चाहिए, पांडव विजयी होने चाहिए, और उसके लिए मुझे मारना बहुत आवश्यक है, मुझे मार डालो। कृष्ण भगवान ने कहा, भीष्म तुम्हें कैसे मार सकता है कोई, तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मैं भी नहीं मार सकता तुम्हें। अर्जुन क्या मारेगा, भीम क्या मारेगा, मैं स्वयं तुम्हें नहीं मार सकता हूं। तुम्हारी मृत्यु तो तुम्हारी इच्छा से आएगी। तो भगवान भीष्म कहते हैं अर्जुन को, कहो कि मेरे सामने वो शिखंडी को लाके खड़ा कर दे, मैं उसका चेहरा नहीं देखता, मुझे वो श्राप है।
और जिस समय मैं अपना चेहरा घुमा लूंगा तो बस अंधे का करके बाणों की पौछार कर देना। भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी को लाकर खड़ा किया, भीष्म पितामह ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अर्जुन ने बाण पे बाण चढ़ा करके भीष्म को सैया पे लिटा दिया। समय हो गया भीष्म को सैया पे लेटे लेटे, दक्षिणायन में युद्ध चल रहा है और भीष्म को दक्षिणायन में प्राण नहीं छोड़ने। तो कहते ही भीष्म पितामह ने लंबे समय इंतजार किया। अंतिम इच्छा भीष्म जी ने कही कि मुझे अंतिम समय मेरी मां का दर्शन कराओ। और मुझे कृष्ण मेरे जिंदगी के पिछले जन्मों के पापों का दर्शन कराओ। मैं जानना यह चाहता हूं कि इस तरह की जो भयानक मृत्यु है ये मुझे क्यों आई है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर आए, पहले गंगा जल बाण मार करके गंगा को प्रकट करके भीष्म को गंगा का दर्शन कराया, गंगा जल पिलाया। और बाद में भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण करके भीष्म को उनके पिछले जन्मों की कथा सुनाई। भीष्म को संतोष हो गया, ये जो दर्द भरी मृत्यु है वो मेरे कर्मों के कारण ही आई है। पर आज मृत्यु के समय स्वयं भगवान मेरे सामने आकर खड़े, चतुर्भुज गदा सगा पंख लेकर के, और मुझे उपदेश कर रहे, दर्शन दे रहे। ऐसी अमृत मृत्यु। उत्तरायण प्रारंभ हो गया, मकर संक्रांति का दिन आया, उत्तरायण लग गया, भीष्म ने वैकुंठ धारण कर लिया। बाद में कौरवों ने चक्रव्यूह का युद्ध रच दिया। पांडवों में चक्रव्यूह का युद्ध अर्जुन जानते थे और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी जानता था। अभिमन्यु ने कहा, पिताश्री मुझे युद्ध करना है, चक्रव्यूह मैं जानता हूं। तो कथा को अब छोटे रूप में समझा दूं। चक्रव्यूह के युद्ध में छल कपट करके उसके नियम तोड़ दिए कौरवों ने और अभिमन्यु को घेर कर मार डाला। कृपाचार्य द्रोणाचार्य भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ पेट में है और पति की डेथ हो गई। तो उत्तरा ने तत्काल अपनी सास को कहा, कि मैं मां बनने वाली हूं। कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी उत्तरा के सेवा में लग गई महाराज। दुर्योधन के सभी भाई मारे गए और दुर्योधन लंगड़ा हो गया युद्ध में। जांग तोड़ दी थी भीम ने, तो जांग यानी एक पैर को लेकर दुर्योधन जो है किसी पाताल में जाके छुप गया, सरोवर में। दूसरा ये भी कहते हैं कथा में कि दुर्योधन को वरदान प्राप्त था, एक साथ उसे गम और खुशी दोनों जब मिलेंगे तभी मृत्यु हो सकती है उसकी, वरना वो मर नहीं सकता। भगवान ने लीला चल दी, भगवान ने लीला चल दी। भगवान क्या करते हैं, आज पता चल गया भगवान को कि द्रोणाचार्य का जो पुत्र है वो दुर्योधन के पास गया हुआ है और दुर्योधन का सेनापति बन गया है वो, और वो अकेला ही आ रहा है। पांचों पांडवों को मारने की उसने संकल्प लिया है कि सूर्य अस्त होने से पहले पांचों पांडवों को मारकर उनकी गर्दन काट कर दुर्योधन तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा। भगवान कहते हैं अश्वत्थामा का बाण खाली नहीं जाएगा, वो पांचों पांडवों को मार डालेगा। भगवान को पता था कि वो मार ही देगा, पर भगवान क्या करें, भगवान मजबूर हैं। भगवान ने पहले ही द्रौपदी को वरदान दे दिया था
कि मेरे रहते हुए तू कभी विधवा नहीं होगी। तो आज द्रौपदी को विधवा न हो जाए इसलिए भगवान ने ऐसी लीला चल दी कि द्रौपदी और पांडवों को लेकर के गंगा नहाने चले गए और द्रौपदी के 5 पुत्र महल में सोते हुए रह गए। ये भी भगवान की लीला है। अपने वरदान और वचन को सत्य करने के लिए ये लीला भगवान ने की। अश्वत्थामा आया, 5 पांडव समझ करके उसने द्रौपदी के बालकों को काट डाला। गर्दन लेकर पहुंच गया 5 की दुर्योधन के सामने सरोवर में और कहा, मित्र देखो, तुमने पूरे महाभारत के युद्ध में मुझे सेनापति नहीं बनाया था, कमजोर माना, और तुम्हारी मन इच्छा मैंने ही पूरी की। मेरा पिता मर गए, भीष्म जैसे लोग, क्यों सारे लोग मिले हुए थे पांडवों से, केवल मैं ही नहीं, और आज अंतिम विजय मैंने तुम्हारी कर दी। लो, मैं शीश लेकर आया तो दुर्योधन गदगदा के हंसा, जोर जोर से हंसा, जोर जोर से हंसा। जैसे ही अश्वत्थामा शीशों को लेकर नजदीक पहुंचा और हाथ डाल दिया सामने, जब दुर्योधन ने आंख फाड़ कर देखा हंसते हंसते कि शीश अर्जुन का कौन सा है, लात मारूंगा, भीम का कौन सा है, उसे तो कुचल कुचल के मारूंगा। जब उसने देखा तो न भीम था, न अर्जुन था, न कुल, न सहदेव और न धर्मराज। द्रौपदी के 5 बच्चों को देखा उसने, शीश को, दुखी हो गया। भगवान नारद कहते हैं मैत्री ऋषि से कि जैसे ही दुर्योधन पहले तो हंसा, 5 पांडवों के शीश आ गए और बाद में रोया क्योंकि वो पांडवों के नहीं द्रौपदी के बच्चों के थे। तब ही दुर्योधन की मृत्यु आई। अब दुर्योधन भी मारा गया। कुल मिलाकर यह कहिए कि पांडवों के हित में आ गया युद्ध, पांडव जीत गए। अब गांधारी और धृतराष्ट्र कहां जाएं, बहुत मुश्किल में आ गई बात। तो भगवान कृष्ण ने गांधारी और धृतराष्ट्र को पांडवों की शरणागति कर दिया। पांडवों को कहा कि ये तुम्हारे माता पिता समान पितर हैं। और पितर कौन होता है? पितर ताऊ जी भी होते हैं और चाचा भी होते हैं। अगर चाचा को औलाद नहीं है और मैं भतीजा हूं, तो चाचा की सेवा करना भी पिता की सेवा करने जैसा ही है। ताऊ जी की सेवा करना, बड़े पिता की सेवा करना भी पिता की सेवा है। तो पितरों के कल्याण के लिए आप इस तरह भी समझ लें। तो भगवान ने समझाया तो 5 पांडवों ने सम्मान के साथ में गांधारी धृतराष्ट्र को रखा अपने महल में। और आज भगवान कृष्ण कह रहे हैं जाने की, सब कुछ पूरा हो गया, अब मुझे जाना है द्वारिका। तो 5 पांडवों ने रोका। रात्रि के समय सत्संग हुआ और हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। कुंती रोने लगी, पांडव रोने लगे। तब द्रौपदी, सुभद्रा दोनों उत्तरा को लेकर भगवान के पास आई। कहा, पुत्री, द्वारिका नाथ के चरण छू लो और आशीर्वाद ले लो। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतों फलो। भगवान के मुंह से निकल गया कि दूधो नहाओ पूतों फलो। तुम्हारे पेट में जो पूत है वो तुम्हारे दूध में स्नान करे, तुम्हारा दूध पी के बड़ा हो, आयुष्य हो, तुम्हारे पुत्र का कभी कोई घातक कोई नुकसान न कर सके। ये मेरा वरदान, आशीर्वाद। आशीर्वाद देकर के कुंत अपने महल में आ गई उत्तरा। भगवान कृष्ण चले जाएंगे सुबह, ऐसा सोच करके सभी लोगों को नींद नहीं आ रही है, पर अपने अपने कक्ष में चले गए। अश्वत्थामा के पास में ब्रह्मास्त्र बचा था। उसने कहा कि आज ये ब्रह्मास्त्र चला करके पांडव और पांडवों के साथ में कृष्ण और कृष्ण के साथ में पूरा हस्तिनापुर महल मैं सबको खंडर में बदल देता। आजकल जो चल रहे युद्धों में आप रोज देखते हैं ना, ऐसे ही पहले थे। एक छोड़ दिया तो पूरा शहर नष्ट हो जाए, वो ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा ने संकल्प ले लिया, मंत्र बोलकर माथे को पूज करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, पांडवों का नाम लेकर।
नारद जी कहते हैं कि उस समय मैंने अश्वत्थामा के पास जाकर अश्वत्थामा को वरदान याद कराया कृष्ण का। कहा अश्वत्थामा तूने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया पांडवों को मारने के लिए, पर पांडव मरेंगे नहीं ब्रह्मास्त्र से, आज झूठा पड़ेगा ब्रह्मास्त्र। कहा कैसे? तो कहा भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वरदान दिया हुआ है पतिव्रता होने का। द्रौपदी 5 पतियों के सामने मरेगी, 5 पति में से एक भी नहीं मरेगा, मैंने वरदान दिया है। और यही नारद बता रहे अश्वत्थामा को। और ब्रह्मास्त्र अगर झूठा पड़ गया तो तेरे पास आके तुझे ही मार डालेगा। तो कब क्या करूं नारद? तो नारद जी ने कहा ब्रह्मास्त्र सत्य होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा करो कि यहीं से उसकी दिशा मोड़ दो। अरे पांडव तो बूढ़े हो गए, अब नहीं तो 10 साल बाद मर जाएंगे। पर पांडवों के वंश में उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा है, वो हस्तिनापुर का राजा बनेगा, दीपक जलेगा, वंश बढ़ेगा। तो क्यों नहीं आने वाली पीढ़ी को नष्ट कर देते? ये तो 15 साल मर जाएंगे, बूढ़े हो गए ये तो। ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। नारद के कहने से ब्रह्मास्त्र जाकर लग गया उत्तरा के गर्भ में नाभि को। और नारद जी ने यह खेल क्यों किया? क्योंकि नारद जी को मालूम है कि उत्तरा के गर्भ का कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उत्तरा को भी भगवान ने आज रात को ही वरदान दिया है, दूधो नहाओ पूतो फलो। कृष्ण का दिया हुआ वचन कभी झूठ नहीं होता, कोई ब्रह्मास्त्र से काट नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। बोल लो। एक भी वचन भगवान का ब्रह्मास्त्र से भी कटने वाला नहीं है। कृष्ण कृपा ही यही है। द्रौपदी का दर्द हुआ, रोने लगी, सब दौड़ पड़े। अब कथा सुनो वो जो मैंने 1 घंटे पहले बताई थी। कभी भी अच्छी बात बताई जाए वो जरूर टाइम पे याद आती है। उत्तरा को जब गर्भ में पीड़ा हुई, बाण लगा, तो उत्तरा रोने लगी, और रोने लगी तो उत्तरा को याद क्या आया रोते रोते कि मेरी सास ने मुझे कहा था बहू तुम अब विधवा हो गई हो, अकेली हो, तुम्हारे महल में नौकर चाकर हैं, बस कोई और नहीं है, और हम लोग दूर सोते हैं तुमसे। जीवन में अकेले में कहीं पर भी कभी कोई संकट कोई विपत्ति आ जाए, घेर ले, तो सिर्फ और सिर्फ द्वारकाधीश को स्मरण करना, सासू सासू मैया मैया मत करना। तो आज उत्तरा ने सास के वचन को तत्काल याद किया और द्वारकानाथ को याद किया। द्वारकानाथ द्वारकानाथ हे केशव। ये है जीवन में कभी भी अच्छी बात को सुनकर के जिंदगी भर काम आने वाली बात है ये। आज बात समय पर याद आ गई तो समय पे काम आ गई। कृष्ण सीधे दौड़े चले आए उत्तरा के कक्ष में, और कृष्ण ने कहा पुत्री मैं ब्रह्मास्त्र से तेरे बच्चे की जान बचा सकता हूं, पर मुश्किल क्या आ रही है कि मैं तेरे गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरी तो पुत्री लगती है, बेटी है, और मैं तेरे अंगों से कैसे प्रवेश करूं? मुझे तो बड़ी हया और बड़ी लज्जा है। और दूसरा यह है कि मैं पैदा होने के लिए भी गर्भ में नहीं गया, और कभी भी मैं इंद्रिय मार्ग से नहीं आया, इसीलिए बड़ा धर्म संकट आ गया। उत्तरा रो रो कर कहती है परमात्मा ये सारी दुनिया को तुमने रचा है, सारे शरीरों को रचयिता तुम हो, और तुम तो रोम रोम और कण कण में हो, तो इसलिए किस बात का लाज और किस बात की हया? मेरी रक्षा करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो, सब धर्म किनारे कर दो, मेरे बालक की रक्षा करो। भगवान प्रवेश हो गए गर्भ में, चक्र से ब्रह्मास्त्र को वापस कर दिया ब्रह्मा जी के पास, और भगवान ने सुरक्षित कर दिया बच्चे को। और भगवान सुबह प्रातः ही विदा हो गए हस्तिनापुर द्वारका के लिए। सबने रोका पर प्रभु नहीं रुके, काम पूरा कर दिया। जाते जाते कुंती को कह गए बुआ जब भी जीवन में कभी आपत्ति संकट आवे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा,
पर मुझे द्वारका जाना ही पड़ेगा। अब तो बड़ी मुश्किल आ गई महाराज हस्तिनापुर में। बालक का जन्म हुआ, बालक को जल्दी से यश प्राप्त हुआ, कीर्ति प्राप्त हुई, बल प्राप्त हुआ, राज्य प्राप्त हो गया। परीक्षित नाम का बालक पैदा हुआ। विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र गांधारी को उपदेश दिया और जंगल में ले गए हिमालय में और उनकी मुक्ति कर दी। बाद में श्री नारद जी ने कहा कि मैं गया भगवान का संकेत पाकर के पांडवों को उपदेश करने के लिए। पांचों पांडवों को मैंने भी वही उपदेश किया जो विदुर जी ने गांधारी धृतराष्ट्र को किया। पांचों पांडवों ने राजा परीक्षित को राजा बना दिया और कलयुग आने वाला है ये संपूर्ण ज्ञान उसे बता दिया। कलयुग में फंसना नहीं और कलयुग को अपने देश में, अपने गांव में, अपने घर में आने नहीं देना। नारद के साथ में पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय चले गए। बद्रीनाथ में जाकर के यज्ञ और पूजन किया, गंगा में स्नान किया और सन्यास ले लिया। हिमालय के अंदर प्रवेश हो गए। भगवान का वरदान सिद्ध होने लगा, द्रौपदी को मृत्यु आ गई। पांचों पांडवों ने द्रौपदी को श्रृंगार करके विदा किया स्वर्ग के लिए। दुनिया का, विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति, दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति का नाम है नकुल सहदेव। सहदेव को सबसे सुंदर माना गया है। उस काल में सबसे सुंदर व्यक्ति था वो। मृत्यु आई। नकुल को, अर्जुन को, भीम को, ये सभी स्वर्ग गए। बाद में धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण का रथ लेने के लिए आया, बैकुंठ के लिए। मुक्ति प्राप्त हुई केवल एक भाई को, धर्मराज को। साथ में भगवान का कुत्ता जो पालतू था धर्मराज का, उसको भी मुक्ति प्राप्त हुई। तो कथा से सीख मिलती है, किसी भी धर्मात्मा, किसी भी भजनानंदी महात्मा का, किसी भी आचरणवान आचार्य का हमें शिष्य बन जाना चाहिए, उसका पालतू बन जाना चाहिए, उसकी छाया में जीना चाहिए और उसके साथ वफादारी से रहना चाहिए। देखिए, आदमी के अंदर गद्दारी भरी है, उससे उसका भी नुकसान होता है। वो गद्दारी करेगा, उससे वो कुछ अच्छा जिएगा ना, उसके भी नुकसान होंगे, वो भी तकलीफ में रहेगा। वफादारी में ही केवल फायदा है। माता पिता के साथ, गुरु के साथ, देश के साथ, शास्त्र के साथ, धर्म के साथ आप वफादारी करो, आपको अनमोल जीवन प्राप्त होगा, अनंत आनंद सम्मान का जीवन प्राप्त होगा।